हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथ्स का बिना क्लासेस पर। और टॉपिक्स वही है, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। टॉपिक्स हो गया मैथमेटिक्स के अंदर का ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। मैथ में ट्रिगोनोमेट्री और इसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और इसके अंदर में कंपाउंड एंगल एप्लीकेशन क्लास। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स क्लास जो कंपाउंड एंगल का जो कॉन्सेप्ट क्लास है वीडियो में दिया गया है, आप लोग उसको देखिए। और ये एप्लीकेशन क्लास कंपाउंड एंगल का चल रहा है। इसके पिछले वीडियो में भी एप्लीकेशन क्लास चला था, तो ये एप्लीकेशन क्लास का समझ लीजिए कि पार्ट बी है और इसमें लिख देते हैं पार्ट बी। यहाँ पार्ट बी, इसके पहले वाला जो था वो पार्ट ए था। पार्ट ए में बताए थे साइन 15, कॉस 15, टैन 15, कॉट 15 का कैसे आंसर निकलेगा। और फिर उसी में साइन 15 को एक स्टैंडर्ड मान करके कि √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 होता है, और उसी से 9-10 के लेवल से एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट लगा करके एक सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगा करके के मानते हुए, जैसे कि साइन 15 साइन अगर मान लीजिए मालूम है 15 डिग्री कि √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 है, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 - 1 और ये हो गया 2 √2। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके एंगल तो सेम रहते हैं, साइज तो छोटा बड़ा होता है। इसीलिए रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए वहाँ पर परपेंडिकुलर को √3 - 1 नहीं मान करके √3 - 1 × k और हाइपोटेन्यूज को 2 √2 k, और उसी के हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आराम से निकाल लिया जाएगा बेस, और वही आंसर आएगा √3 + 1 × k, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताएं। और जब वो ट्रायंगल का तीनों चीज़ मालूम हो गया, एंगल पता ही है और साइड भी सब पता चल गया, तब देख के खाली डायग्राम cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन साइन 15 याद रखना पड़ेगा। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यह क्या हो गया, कंपाउंड एंगल का ही आंसर, चाहे वो साइन 15 हो या cos 15 हो या tan 15 हो या cot 15 हो, वो 9-10 के लेवल से ज्योमेट्रिकली आप कैसे सोचेंगे वो बताना हम चाह रहे हैं, बिना कंपाउंड एंगल यूज किए हुए, विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल फंडा। तो देखिए कैसे होगा, तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 15 डिग्री ज्योमेट्रिकली मतलब एनालिटिकली नहीं बनाना है, ज्योमेट्रिकली। और कैसे होगा देखा जाए, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा फिगर बना देते हैं और यहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए फिगर क्या है, या चलिए इधर ही फिगर बना देते हैं, साथ में बताएंगे। तो यहाँ पर फिगर में है कि एक ट्रायंगल बना देना है
जिसका कि मतलब 15 डिग्री दिखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका साइड जो है मान लिया 2a है, ये भी 2a है, और इसका नाम लिख दिए ABC। जैसा कि बताए थे पहले 30 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल निकालते समय हमने यूज किए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से BC पर। तो सब कुछ किया कि ये एक आया और अब इसमें जो एंगल होगा ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो स्वाभाविक है कि जब ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और हम लोग को फाइंड करना है 15 डिग्री का, तो क्या करेंगे कि यहाँ 90 है तो इसको एक नाम दे दिए D, और ये लेंथ हो गया A, ये लेंथ हो गया A, क्योंकि टोटल लेंथ 2A है, सारा साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सब साइड बराबर होगा 2A 2A 2A। जब परपेंडिकुलर डाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये ज्योमेट्रिकली हाफ हाफ हो जाएगा। और उस समय यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री है ही, तो यहाँ पर ना 45 डिग्री बनाएंगे। तो जैसे ही 45 बनाएंगे तो यहाँ से अगर इसका 60 का आधा करते तो मिडिल में जाता, लेकिन हम 45 बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा एंगल 30-30 नहीं होगा, क्योंकि 45 बनाना है। तो थोड़ा यहाँ से ज़्यादा एंगल ले लेंगे और इस तरह से इसको बढ़ा देंगे। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 45 बनाएंगे, यहाँ 90 है तो अपने आप इधर 45 बन जाएगा। जान रहे जब ये 45 बनेगा इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जितना लेंथ होगा A, उतनी लेंथ अगर इधर में A ले लें तो ले लेते हैं A। और पहले से ही हम लोग को मालूम है कि इन ट्रायंगल राइट ABD, ये जो ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो h² = p² + b² होता है। तो h हाइपोटेनियस हो गया AB², और परपेंडिकुलर मान लिया इसी को, चाहे इसको किसी दोनों को मान सकते हैं। तो AD² + BD²। यहाँ पता है कि ये AB है 2A का स्क्वायर, और ये AD नहीं मालूम है, और BD मालूम है A है। तो ये सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4A² = AD² A²। ये रिजल्ट दे देगा हमको AD² = 4-3A²। और जब सॉल्व कर देंगे तो ये निकल गया AD A√3, ये रिजल्ट आया। वही A√3 इस AD का लेंथ हो गया। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना ये BD का लेंथ है, इसी BD के लेंथ के बराबर में यहाँ से आगे बढ़ते हुए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया, और
ये वाला एक्सिस को इससे मिला देंगे। जैसे इसको मिलाएंगे तो यहां एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा इस टाइप से। ऐसा, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। और इसका कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिए ई, और पूरा लेंथ एडी पता है a√3, और ये BD डी के बराबर है। BD इज इक्वल टू DE। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ऐसा दिमाग लगाए हम लोग कि BD बराबर DE हो जाए। तो जैसे BD बराबर DE होगा तो ये लेंथ ये है तो इसको भी ए ले लिए, यहां से यहां तक, यहां तक ए ले लिए। ठीक है, यहां तक ये आ गया 45 डिग्री इसके लिए है। ज्योमेट्रिकली जान रहे हैं ये 90 है और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो नेचुरली ये 45 ही होगा। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस भी हो गया, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर गया। मतलब 45 डिग्री जैसे ही बनाएंगे अपने आप ये 45 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये 90 है। और जैसे ये दो एंगल बराबर है तो इसके ठीक सामने का साइड, इसके ठीक सामने का साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये तो दूसरा तरीका होगा, जितना ये लेंथ दिख रहा है उतनी लेंथ के बराबर कंस्ट्रक्शन में काट दीजिए, अपने आप ये 45 बन जाएगा, दोनों बात बराबर है। अब देखा जाए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब साइड बराबर होता है, तो नेचुरली सारा एंगल तो 60 है। जैसे ये वाला 60 है, ये भी 60 है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी पूरा 60 है, तो ये 45 हो गया, तो ये तो हो गया 15 डिग्री। तो ये 15 हो गया, तो अब आराम से बना सकते हैं। और इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम एक मेथड बता रहे हैं। फिर जब कभी मौका लगेगा एक चैप्टर और पढ़ाना है जिसका नाम होगा कंपाउंड एंगल, से तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी खत्म होगा तो इसके बाद आएगा जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, फिर एक आएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, फिर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, किसी भी तरह का एंगल हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, चाहे वो साइड के अनुसार देखेंगे तो एक आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर आएगा स्केलिन ट्रायंगल, और एंगल के अनुसार देखेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल। तो सभी 6 केस में जनरल फार्मूला सब देंगे, जिसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे, जिसमें आता है साइन रूल, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r। r क्या है? रेडियस है उस सर्कम सर्किल का जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से होके जाएगा, या उसको k लिख देंगे। फिर कोसाइन रूल आएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक से जब पढ़ाएंगे तो उसके हेल्प से भी ये 15 डिग्री का निकलेगा। तो वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ज्योमेट्रिकली ही, और वो भी ज्योमेट्रिकली ही निकलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज नहीं कर रहे हैं। जो 9-10 में पढ़े हैं उसी लेवल से, तो स्वाभाविक है 9-10 लेवल से यूज करना है, साइन रूल कोसाइन रूल नहीं यूज करना है। तो अब लॉजिक क्या होगा? तो लॉजिक अब ये होगा, क्यों नहीं यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, और क्यों ड्रॉप करें पहले उसके बारे में सोचिए। AD पूरा लेंथ हमको पता है a√3, और ये पता है a है, और ये तीनों पॉइंट एक सीधा में है, कोलिनियर है, इसीलिए हमेशा D प्लस AE बराबर AD होगा। D प्लस EA कभी भी यहां पर
होगा तो बोल सकते हैं कि वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, 3 बात होती है। कोई भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम जब करते हैं तो थर्ड साइड जो भी निकलता है उसके अनुसार वो बड़ा छोटा बराबर कुछ होता है, तो यहाँ पर ये सब फेल कर जाएगा। वो भी कभी टॉपिक्स आएगा तो बताएंगे। यहाँ पर कोलिनियर है इसीलिए ये हमेशा नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू एडी आएगा। जब कभी भी व्हेन डी ई एंड ए, when points, 3 points, when 3 point D, E and A be collinear, जब कोलिनियर होता है तो उस समय यह इक्वल टू होता है। लेकिन कैसे, तो एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तो फिगर देखने से समझ में आ रहा है कि D प्लस ए ई इज इक्वल टू ए डी या डी ए। लेकिन अगर यही D रहता सीधा में ऐसे D, और ये सीधा नहीं रहता बल्कि थोड़ा टर्न हो जाता है ऐसे, लेफ्ट टर्न और नहीं तो राइट टर्न, तब अगर एंगल फॉर्म करता तो उस समय आएगा DE और यहाँ आएगा AE। तो इसको अगर x लिखें, इसको y लिखें, तब पता लगाइए कि AD का लेंथ कितना होगा, माने AD का आंसर्स क्या होगा। गेस कीजिए, ये होमवर्क के रूप में रहेगा कि इफ x एंड y आर सच दैट दे आर नॉट कोलिनियर, थोड़ा एंगल में है, मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और इसी डायग्राम में जो सीधा जाना चाहिए था वो थोड़ा लेफ्ट नहीं जाकर के राइट चला गया, तब क्या होता है, तो ऐसा होता है DE, और यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया जबकि जाना था इसको सीधा। यहाँ टारगेट क्या था, सीधा जाने का, नेशनल हाईवे जैसा सीधा जाना था, लेकिन सीधा नहीं जा करके लेफ्ट टर्न ले लिया तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर इसी में राइट टर्न लेता, जैसे कि अगर इसी को हम इधर में टर्न कर दें ऐसे, इसको A लिख दें, तो फिर इसको X लिख दें और राइट टर्न में Y लिख दें, तो फिर इधर ट्रायंगल जो फॉर्म करेगा। तो यहाँ जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल दूसरा बना देते हैं, फिर ये ट्रायंगल फॉर्म कर गया, ये भी ट्रायंगल फॉर्म के राइट चला है, जबकि इसको नेशनल हाईवे जैसा सीधा जाना चाहिए था, सीधा ऐसे, तो ऐसे नहीं गया क्योंकि हमारे डायग्राम में क्या है, D से E गया, A से E गया, एकदम सीधा जा रहा है, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए ये पॉइंट लगातार है, इसलिए ये दोनों को ऐड करने से जो होगा इसके बराबर होगा। लेकिन जहां पता नहीं चले कि ये 3 पॉइंट में मतलब DEA मिडिल में ही है कि बाहर में है, तो उस समय फिर थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा और उसको भी आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम जो दे रहे हैं DEA दे रहे हैं, तब ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर यही चीज लिखना है और ये D रहे और ये समझ लिया जाए कि E हो गया और A हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा कंसेप्ट को बदल दिया। यहाँ तो बहुत अच्छा से दिख रहा है कि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला मिलकर इधर बड़ा वाला लिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यही बड़ा वाला ये दोनों में किसी एक में आ जाए और दोनों में से एक ठो रह जाए, तो एक ठो उधर जाएगा, तो जब वो उधर जाएगा तो ये माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा तो D माइनस AD होगा कि AD माइनस D होगा, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने का क्या उपाय है वो सोचिए, और उस समय एक जनरल आइडिया सोचिए कि DEA अगर कोलिनियर है और पता नहीं है कि कौन बीच में है, यहाँ तो क्लियर है कि E बीच में है, इसीलिए तो D प्लस EA बराबर इतना हो गया। लेकिन अगर क्लियर नहीं रहे कि बीच में कौन है, तो उस समय इनके बीच में रिलेशन क्या लिखेंगे वो पता लगाइएगा, नहीं तो जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया जाए, तो अब देखा जाए ये एक्स्ट्रा हो गया सोचने के लिए,
अब आइए टॉपिक्स पर कि AD हमको पता है a√3 और ये हमको D पता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट के लिए शर्त है, तो इसी शर्त के बाद पुट करेंगे D का आंसर A यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि D का आंसर A है और A नहीं पता, इसको A को A छोड़ दिए और AD मालूम है पूरा a√3, इसको सॉल्व करेंगे तो A निकल गया, कितना आया A, तो A आया, दिस माइनस दिस कॉमन ले लिए a√3 माइनस 1। तो इस तरह से हमारा ये ऊपर वाला आंसर पता चल गया कि आया AE का आंसर कितना आया, यहाँ लिख देते हैं AE का आंसर आया है a√3 माइनस 1 और ये डायग्राम में यहाँ दिख रहा है a√3 माइनस 1। ठीक है, अब देखा जाए कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि बन जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि sin 15 मालूम निकालना है, तो जब ये वाला आंसर मालूम है हमको और ये वाला भी मालूम है, तो यहाँ पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हैं कि B कितना होगा। तो निकालेंगे इसमें इन ट्राइंगल राइट BD जिसका एंगल B 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो आ जाएगा कि BE² इज इक्वल टू BD² प्लस DE²। BD है a का स्क्वायर, D भी है a का स्क्वायर, ये आ गया 2a², तो इसलिए B का आंसर निकल गया a√2। तो आ गया a√2, तो उसको यहाँ लिख देते हैं a√2, ये वाला मालूम चल गया a√2। और अब हम लोग को खाली कुछ और काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा 15 डिग्री का ज्योमेट्रिकली निकल जाएगा। तो पहले अपने सोचिए कि क्या करना होगा। चलिए मैं बता देता हूं क्या करना होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम E अपॉन AB। तो क्या होगा, यहाँ देखिए ज्योमेट्रिकली एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी 90 इधर भी 90, इसको मान लिया F लिख दिया। तो ये 15 डिग्री के लिए हमको ये वाला मालूम चल गया BE। अब हमको सिर्फ मालूम हो जाए कि BF कितना है, या हमको मालूम चल जाए कि FE कितना है, तो हम लोग का तो काम हो जाएगा। तो वो काम के लिए आसान तरीका होगा कि ये पूरा 60 है और ये आधा आधा डिवाइड हो गया, तो ये 15 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है ये वाला, इधर भी 30 है, हम एक ही तरफ लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है, इधर 30 होगा ही। तो अब क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल AFE में क्या देख रहे हैं कि 30 डिग्री पता है ज्योमेट्रिकली, sin 30 cos 30 tan 30, और ये वाला लेंथ पता है कि a√3 माइनस 1 है, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो रहा है, हाइपोटेन्यूज हो रहा है, तो sin 30 बैठा देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां भी यूज करेंगे फॉर्मूला sin 30। कितना होगा sin 30, परपेंडिकुलर तो हो गया EF, हाइपोटेन्यूज AE, मालूम है sin 30 हाफ होता है, तो यहाँ हाफ पुट कर देंगे, और EF कितना होता है नहीं मालूम है, और AE कितना है, तो ऑलरेडी AE का आंसर हम लोग को मालूम है कि वो है
a रूट 3 माइनस 1। तो इसका यूज किया जाए, यहां पर पुट कर देंगे a रूट 3 माइनस 1, और अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। तो क्या होगा, तो sin 30 परपेंडिकुलर EF हाइपोटेन्यूज AE, तो इसको दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो रिजल्ट आ जाएगा कि जो भी आया EF दिस बाय दिस a रूट 3 माइनस 1 बाई 2 हो गया, EF निकल गया। और अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। sin 15 का निकालना है, तो इन ट्रायंगल BFE, इन ट्रायंगल राइट BFE, जहां पर F क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा, इसका साइन निकाल देते हैं, sin 15, तो sin 15 मालूम ही है कि sin 15 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हो गया EF और हाइपोटेन्यूज हो गया BE। अब दोनों मालूम है, EF पता है, a रूट 3 माइनस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई BE, B पता है a रूट 2 है, और इसी को सॉल्व करेंगे, जिसका a तो कैंसिल हो गया, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो इस तरह से sin 15 का रिजल्ट ये ज्योमेट्रिकली आपके सामने में आंसर्स है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली इसको आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, ठीक है एकदम आंसर। और एक बार थोड़ा रिकॉल करा देते हैं, यही था कि सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सोचना था जिसका साइड 2a है, ज्योमेट्रिकली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये दोनों 50% हो गया AA। फिर यहाँ पर 45 डिग्री बना दिए, तो अपने आप में 45 बन जाएगा, और ये A है तो ये भी A हो गया। और इसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर वाला लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, तो A रूट 2 निकल जाएगा। फिर ये 45 है, पूरा 60 था, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये 45 बना है, तो अपने आप 15 बन जाएगा। फिर यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये 30 है, तो AED कोलिनियर है, इसीलिए D प्लस AD होगा। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो उसे AD निकाल दिए पूरा लेंथ। और यहाँ पर ये लेंथ पता है A है, तो कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो इस कंसेप्ट को लगा करके इतना लेंथ में घटा दिए, सबट्रैक्ट कर दिए, तो ये वाला आंसर आ गया। फिर जब ये 30 पता है, तो ये वाला निकाल लिए इस ट्रायंगल से, तो ये वाला हाइट निकल गया। और जैसे ये वाला हाइट निकल गया, तो उस समय ये जो है आराम से निकाल दिए कि यहाँ पर जो आंसर्स आया, समझ लीजिए पाइथागोरस यूज करके ये AD यहाँ निकल गया है, क्योंकि ये पता है, ये मालूम है, तो निकल जाएगा ना A रूट 3। और फिर ये पॉइंट कोलिनियर है, तो इसके हेल्प से
ये ए पता है, ये पूरा a√3 है, तो सब्ट्रैक्ट करके ए वाला निकल गया। और जब ये 30 डिग्री पता है तो इस ट्रायंगल में sin 30 वाला कॉन्सेप्ट लगा करके आराम से EF निकाल दिए। और यहाँ से ए ही पता है, ए वाला ए ही पता है जो यहाँ से सॉल्व करके निकाले थे। और फिर यहाँ पर जो यूज किए लास्ट स्टेप sin 15, तो इस ट्रायंगल का sin 15 के लिए परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे निकाले, इस ट्रायंगल के हेल्प से। और ए वाला कैसे निकाले, तो ए वाला आइसोस्टेस राइट एंगल ट्रायंगल से। और जैसे ही ए वाला निकल गया तो अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये पता है हाइपोटेन्यूज, तो इसका sin 15 लगा दिए तो सॉल्व होकर के आ गया। इसी तरह आप cos 15 tan 15 जो है अपने होमवर्क में क्या करिएगा, यहाँ आप समझ गए ना। तो इस तरह से वो समझिए कि पूरा का पूरा रिजल्ट सामने में आ गया है और एकदम सही है। और देख सकते हैं कि अब इसमें जो भी रिजल्ट है, ये रिजल्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और किसी को पूछ के देखिए कि भाई ये 15 डिग्री का ज्योमेट्रिकली कैसे निकलेगा। तो ये 9-10 के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि बिना कंपाउंड एंगल का यूज किए हुए, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल, उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल। नहीं तो क्या हो जाएगा, तो एनालिटिकली हो जाएगा। विदाउट यूजिंग कंपाउंड एंगल माने sin a + b sin b का फॉर्मूला नहीं लगाना है और आसानी से यहाँ पर यूज कर देना है ज्योमेट्रिकली, इसलिए ये फोकस है ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पर एक तो वर्ड लिख देते हैं ताकि और फोकस रहे कि ये क्या कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर लिख देते हैं पूरा ज़्यादा अच्छा से तो समझ में आएगा। जियोमेट्रिकली, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे निकाला गया है, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। वो भी क्या चीज, वैल्यू ऑफ फिफ्टीन डिग्री, वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, उसी तरह cos 15 डिग्री। ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ sin 15 निकाला गया। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह भिड़े रहिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कैसे आप निकालते हैं 18 डिग्री का, कैसे निकालते हैं 7.5 डिग्री का, तो सब भी ट्राई कीजिए। और इसी तरह लगातार एप्लीकेशंस भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you again. Bye.